दिल कारखानाए हयात में जज्बो मस्ती का उन्वान, सोज और खुशी से इबारत, खुर्द और बेखुदी की कैफियत। दिल जिसमें इंसानी का पंपिंग स्टेशन, ये धड़कता रहे तो चिरागे हस्ती रोशन, और अगर कभी धड़कना भूल जाए तो मौत की चाप सुनाई देने लगती है। इदारे शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में दिल के अमराज इंसानी हलाकतों की सबसे बड़ी वजह हैं, और WHO ने अमराज कल्ब के हवाले से आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान को 18वां बड़ा मुतासिरा मुल्क करार दिया है। आइंदा आने वाले सालों में मुल्क के 1/4 बच्चों के अमराज कल्ब में मुब्तला होने का खदशा है। साल 2016 में दिल के अमराज 2,40,729 पाकिस्तानियों की मौत का सबब बने, जो कि मजमूई अमवात का 19% के करीब है। 2021 में ये तादाद 4 लाख से ज्यादा हो गई, जो मजमूई अमवात का 29% रहा। हर घंटे में आर्ज़ाए कल्ब के सबब 47 अमवात, हर चौथा शख्स दर्दे दिल में मुब्तला, हर 4 सेकंड में एक पाकिस्तानी को दिल का दौरा, हर 4 में से एक की मौत वजह भी हार्ट डिजीज को करार दिया जाता है। जबकि दुनिया में हर साल 2 करोड़ हलाकतों की वजह भी दिल के अमराज ही बनते हैं। दिल का मरज मिडिल और लोअर मिडिल क्लास का मसला बनकर रह गया है, जिसकी बड़ी वजह मुआशी पस्ती के सबब मसाइल की भरमार और गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी है। गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में इलाज की कमतर सहूलतें भी मरज के फैलाव का सबब हैं। अमराज़ कल्ब की बड़ी वजह मुआशरे में बढ़ता डिप्रेशन भी है। एक तहकीक के मुताबिक दिल के जिन मरीजों में डिप्रेशन की अलामात ज्यादा पाई जाती हैं, 1 साल के अंदर अंदर उनके मरने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। एक और तहकीक में बताया गया कि छोटा कद भी दिल के मरज का बड़ा सबब बनता है। 5 और 6 फुट कद के दरमियान वाले अफराद के लिए दिल के दौरे का खतरा 64% ज्यादा है। छोटे कद की उमूमी वजह बचपन में गिजा की कमी को करार दिया जाता है, यानी कि बेहतर गिजा दिल के मरज का शिकार होने से बचाती है। इसके अलावा सिगरेट दिल के दौरे का खतरा 200 से 300% तक बढ़ जाता है। मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। हजरत दिल के दर्द की कथा आपने सुनी, अब सुनाएंगे आपको पाकिस्तान में दर्द दिल के इलाज की दास्तान, जो ज्यादा दिलखराश है। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल का मरज दुनिया भर में बढ़ता लाइफ थ्रेट। WHO के मुताबिक हर साल 2 करोड़ के करीब अफराद हार्ट डिजीजेस के सबब मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिनमें से 80% का ताल्लुक तरक्की पजीर ममालिक से होता है। पाकिस्तान में आर्ज़ाए कल्ब से मरने वालों की तादाद तकरीबन 4 लाख है, यानी मजमूई शरह अमवात का 30%, जबकि दुनिया भर में ये शरह 32% है, जिनमें से 85% अफराद दिल का दौरा पड़ने से चल बसते हैं। एक गैर मुस्तनद जिंदगी, गैर सेहतमंदाना खुराक, तंबाकू और अल्कोहल का हद से ज्यादा इस्तेमाल दिल की बीमारियों का बड़ा सबब है। अमराज़ कल्ब 30 से 70 साल तक की उम्र के लोगों में आम है। दिल की बीमारियां बच्चों में भी तेजी से फैल रही हैं। हर साल 15 लाख बच्चे पैदाइशी तौर पर इनमें मुब्तला हो रहे हैं, जबकि 4 मिलियन पहले से दिल की सर्जरी के इंतजार में हैं। पाकिस्तान में हर साल 60,000 बच्चे अमराज़ कल्ब का शिकार हो रहे हैं, जिनके लिए मुल्क भर में सिर्फ 17 माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। आर्ज़ाए कल्ब ला इलाज मरज नहीं। 1952 में सुराख वाले दिल के पहले ऑपरेशन के बाद से लेकर आज तक अमराज़ कल्ब के इलाज में पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। तरक्की पजीर ममालिक में अमराज़ कल्ब के अखराजात करीबन $3500 हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में 7 लाख रुपए से ज्यादा बनते हैं। दूसरी जानिब हर 39वें मिनट में एक पाकिस्तानी दिल का मरीज बन रहा है। अमराज़ कल्ब में मुब्तला 22 लाख खवातीन हर साल अस्काते हमल पर मजबूर हो जाती हैं। सरकारी सरपरस्ती में 1.5 दर्जन के करीब दिल के अस्पताल काम कर रहे हैं। मुल्क में सालाना 45,000 एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन किए जाते हैं, जबकि 1.5 लाख स्टंट की जरूरत पड़ती है। नाज़रीन, दरमियानी उम्र के अफराद में तेजी से फैलते दिल के अमराज और 23 करोड़ की आबादी के लिए दिल के 1.5 दर्जन अस्पताल। मुल्क में इलाज मुआलजे की सहूलतें सवालिया निशान है। कराची से लेकर पेशावर तक की दास्तान फिर कभी सही, लेकिन आज बात होगी पंजाब के अस्पतालों की, जहां दावे तो बहुत किए जाते हैं मगर अमलन मायूस कुन सूरत हाल है। यही हमारी आज की स्टोरी है, जिसमें हम सेहतमंद पंजाब के सरकारी दावों का पोस्टमार्टम करेंगे।
गुज़श्ता बरस के आखिरी दिनों में पंजाब हुकूमत ने सूबे के 10 बड़े सरकारी अस्पतालों में दिल के स्टंट की फराहमी के लिए कामयाब बोली दहंदगान को परचेज ऑर्डर जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौरी तौर पर 3 माह के स्टंट की फराहमी का कहा गया है, जबकि स्टंट की कीमत मुकर्ररा निर्खों से 23,000 ज्यादा यानी कि $209 डिमांड किए गए। स्टंट पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर समेत रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, वजीराबाद, रहीम यार खान और बहावलपुर में दिल के अस्पतालों को भेजे जाएंगे, जहां आम मरीज को स्टंट डलवाने के लिए 5 माह से लेकर 1 साल तक की तारीख दी जा रही है। जरा आवाम की जबानी ही सुनिए। ਇਹ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਫੌਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫੌਰਨ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਰਾਈ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बाकी सहूलत कोई नहीं है आवाम नो। स्टैंड असल में इधर ऐसे है कि सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन इधर इन्होंने कमरे दे दिए हुए हैं डॉक्टर्स को जो इधर बैठते हैं सीनियर। बैक साइड पर इन्होंने अपने कमरे बनाए हुए हैं। तो अपने प्राइवेट जो उनके आते हैं पेशेंट, उनका पहले होता है। जो सरकारी हैं उनकी किस्मत है, अगर 1 दिन बाद बारी आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए या 4 दिन बाद आ जाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है इधर। तो वो पहले अपना इको वगैरह कोई भी करवाने हो टेस्ट पहले वो अपने करवाते हैं 10-10, उसके बाद एक पेशेंट सरकारी जाता है, प्राइवेट ही ज़्यादा यहाँ पे डील होते हैं। स्टंट ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾ ਖਾ ਜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो फिर महीने बाद आन के स्टार्ट पवा लेंगे। जी हम लोग बहुत परेशान हैं जी। यहाँ पे तो ये पोजीशन है कि स्टंट की कमी है और एक गरीब आदमी जो बेचारा सिर्फ इसी चक्कर में अपने पेशेंट्स की ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। और अगर प्राइवेट तौर पे उनका हम जो है ट्रीटमेंट करवाएं तो वो हम इतना अफोर्ड कर नहीं सकते। तकरीबन कुछ 6 माह हो गए हैं पेशेंट को यहाँ लेके आए हैं और यहाँ पे स्टंट डलवाने थे। स्टंट के लिए इनको बार बार बहुत रिक्वेस्ट की गई है, मगर ये जो है लोग सुनने को तैयार ही नहीं है और कम अज़ कम 1 साल बाद का टाइम दे रहे हैं। तो इस सूरत में पेशेंट को कहाँ लेके जाएं। और ये देखें कि जो स्टंट जबकि सस्ते ये ख़रीद कर लेकर ठीक है और महंगे दामों पे यहाँ पे जो है वो सेल कर रहे हैं। सर ये कार्डियोलॉजी का जो इस वक्त निज़ाम जा रहा है बड़ा ही डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं सब के साथ ये प्रॉब्लम है कि सबको 7-7, 8-8 महीने का टाइम दे रहे हैं स्टंट डलवाने के लिए, सिर्फ स्टंट डलवाने के लिए। स्टंट जो है ना भाईजान, स्टंट के हवाले से ये देख लें, इन्होंने हमें टाइम दे दिया पूरे 1 साल बाद का। आप मेरी परसों की डेट देख लें और इनका जो टाइम इन्होंने दिया हुआ है वो 1 साल बाद का है। तो खुदारा बंदे हमारे पास हैं, ये हमारे ये मरीज़ हैं, इनकी हम ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये ज़िंदगी बचाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ये ज़मीनी खुदाई जो है ना खुदा बने हुए हैं। इनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे हाल पे रहम करें, कोई गरीब बंदे के लिए जो है ना कोई ये मामलात आसान करें। अब स्टंट बिल्कुल नहीं मिल रहे, कार्डियोलॉजी सेंटर में मिलते ही नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल में यही डॉक्टर बैठे होते हैं। अब यहाँ पे 5-5 महीने का टाइम देते हैं। अब एक मरीज़ जिसको हार्ट का मसला है उसको कहा गया कि 30 दिन के या 15 दिन के अंदर स्टंट डलवा लो तो सेहतमंद हो जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। प्राइवेट हॉस्पिटल में वही डॉक्टर मशवरा देंगे, शाम को स्टंट डाल देंगे, अगले दिन छुट्टी भी दे देंगे। तो जनाब, हो जो दिल में दर्द तो दवा कीजिए और जो दवा ही ना हो तो क्या कीजिए। वैसे तो शेर कुछ और है, लेकिन मैंने इसको दर्द दिल के हिसाब से इसको सेट किया है। तो जनाब, CEO PIC ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर सुनो टीवी रिजवान नकवी से राब्ता करने पर लवाहिकीन के इल्जामात मुस्तरद करते हुए दावा किया कि अस्पताल में स्टंट का वाफर स्टॉक मौजूद है। मजीद इस्तफसार किया तो पता चला कि स्टंट के वाफर जखीरे की गिनती सिर्फ 700 पर आकर खत्म हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रोजाना स्टंट डालने के 60 से 70 ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी माहाना 2100 और सालाना 24,000 स्टंट। इस हिसाब से तो सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में स्टंट का सिर्फ 10 रोज का स्टॉक रह गया है और ज्यादा निर्खों पर कार्डियक स्टंट की फौरी फराहमी का ऑर्डर हकीकत हाल की चुगली खा रहा है। क्या PIC और पंजाब के दीगर अस्पतालों में कार्डियक स्टंट का स्टॉक खत्म हो चुका है? लेकिन अभी कुछ माह कबल ही तो गालिबन अगस्त में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हुकाम ने बड़े जोरों शोर से मुफ्त स्टंट डालने और हार्ट अटैक के मरीजों की 90 मिनट में सर्जरी का दावा किया था। आज वहीं मरीजों को स्टंट डलवाने के लिए तवील तारीखें दी जा रही हैं और PIC समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीजों के स्टंट की तब्दीली में क्या रुकावटें हायल हैं और उन्हें दूर करने के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं? इस बहरान का जिम्मेदार कौन है?
इस पर हम बात करेंगे। सुनो टीवी के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर रिजवान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी भी तैयार की है इस सिलसिले में। और रिजवान, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में स्टंट की सरकारी खरीदारी और आवाम की दस्तयाबी के हवाले से आपने स्टोरी पर काम किया है, हमें कुछ बताएंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो ये सेंट्रल परचेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बड़ी देर से नोटिफाई किया गया और कंपनियां जिन्होंने बिड विन की थी उनके नाम जो हैं बड़ी ताहीर से दिए गए। तकरीबन 1 साल इन्होंने इसमें जो है वो ताहीर की। उसके बाद अभी तक आप चले जाएं, जाके PIC में देखें, जिस तरह आपने पेशेंट्स का ये इंटरव्यू सुनवाए। जी जी बिल्कुल। पेशेंट्स यही कह रहे हैं कि जी उन्हें 6 माह का 4 माह का टाइम दिया जा रहा है। हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आपके पास सेक्रेटरी हेल्थ की पर्ची नहीं है, आपके पास वजीर सेहत की पर्ची नहीं है, आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट की टेलीफोन कॉल नहीं है MS को या चीफ एग्जीक्यूटिव को करवाने के लिए, तो आप आएँ और आके एक लंबे क्यू में लग जाएं और 6 माह इंतजार करें। और इतनी देर में अगर आपकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा बिगड़ गई तो फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, आपका अल्लाह हाफिज है। ये PIC जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के बाहर ये सारे इंटरव्यूज हैं जो कि हम खुद भी देख चुके हैं, हम खुद भी देख चुके हैं वहाँ के इसकी अगर जो हालात के बारे में, जब मैंने जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो सेंट्रल परचेज कमेटी को हेड भी करते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने इस सारे मामलात से जो है यकसर लाइलमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारे पास स्टंट्स और बाकी अद्वियात और दीगर जो डिवाइसेस चाहिए होती हैं प्रोसीजर में, वो सारी चीज़ें सफिशेंट मिकदार में मौजूद हैं। अच्छा। मुझे वो अपने स्टोर रूम में ले गए, वहाँ पे उन्होंने स्टोर कीपर को जाते ही कहा कि जी कौन कहता है कि हमारे पास स्टंट्स की या अद्वियात की कमी है। अच्छा, उन्होंने पहले स्टोर कीपर को पहले ही अलर्ट कर दिया। वो आ गए और आके उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो बड़े सर बहुत वाफर मिकदार में स्टंट मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने चंद डिब्बे उठाए, उन्होंने कहा ये देखें, इसके ऊपर कीमत देखें, और जो हमने नोटिफाई की है कीमत $209, इस असल कीमत से हम बहुत कम नरखों पे जो है वो आम सिटीजन को जो है वो स्टंट की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। अच्छा। उन्होंने फिर स्टोर कीपर से मुखातब होकर पूछा कि कितने स्टंट हैं हमारे पास इस वक्त। उसने कहा जी हमारे पास सर तकरीबन कुछ 700 स्टंट मौजूद है। अच्छा। मैंने पूछा कि आप रोजाना कितने स्टंट डालते हैं यहाँ पे PIC में? उन्होंने कहा जी 70 के करीब। 70 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 दिन का इनके पास जो है वो स्टॉक मौजूद नहीं है PIC जैसे, और 3 माह का स्टॉक यहाँ पे कम से कम मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल। और अभी तक कंपनीज जो हैं उनके पास जो भी हीला हुज्जत मौजूद है, कंपनीज अभी तक सप्लाई नहीं दे रही हैं। वहाँ पे जो खून पतला करने वाले इंजेक्शन हैं, जो मेडिसिन है मुतलका, या दीगर जो भी डिवाइसेस चाहिए वो मौजूद नहीं है। लेकिन रिजवान, ये टेंडर के हवाले से ज़रा ये मामला ज़रा खोलें। ये टेंडर जो महंगा दिया जा रहा है, क्या है इसके पीछे कहानी? आप देखें, पिछले साल जो है बजट स्टंट जो है वो एक कंपनी ने 25,000 समथिंग में ऑफर किया था। इन्होंने वो FDA अप्रूव था। अच्छा। जो अमेरिकन इदारा जो है अप्रूवल देता है, उससे अप्रूवल के बावजूद बगैर किसी साइंटिफिक रीजन के इन्होंने बजट स्टंट को मुस्तरद किया और महंगा स्टंट जो है जो 47,000 रुपए से ज्यादा नर्ख पे फी स्टंट ये खरीद रहे हैं। अच्छा। ये डिफरेंस आ रहा है तकरीबन कोई 21,000 रुपए का फी स्टंट। अगर आप इसको जो इन्होंने डिमांड दी है कि जी हमें PIC समेत पंजाब भर के जो कार्डियक यूनिट्स हैं या बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर जो यूनिट्स बने हुए हैं या दीगर जो इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेसिफिक कार्डियोलॉजी के, उनके लिए मजमूई तौर पे हमें साल भर में 36,000 स्टंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये इनिशियल डिमांड है, ये बढ़ सकती है, ये लाख से तजावज़ करती है। और 36,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 21,000 से, तो ये तकरीबन 78 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ है जो कि प्रोविंशियल एक्सचेकर पे डाला जाएगा, जो आपके और मेरे टैक्सेस के पैसों से इकट्ठा होता है। और फिर ये इसी तरह कंपनीज जो कि अच्छा कमीशन देती हैं, जो कि अच्छी सहूलतें देती हैं, उनको इसी तरह नवाजने के लिए ये महंगे दामों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसके हवाले से जब मैंने बात की जो परचेज कमेटी के सरबराह हैं उनसे, तो उनका ये मौक़िफ़ था डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन का कि जी उसकी क्वालिटी जो है वो बड़ी नाकस है, जिसकी वजह से हमने एक आम जो सिटीज़न है उसकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला स्टंट जो है ये परचेज करने की अप्रूवल दी है। तो ये FDA अप्रूव्ड है। मैंने कहा कि जी वो भी FDA अप्रूव्ड है जो बजट स्टंट है, तो कोई साइंटिफिक स्टडी मौजूद है जो ये साबित करे कि वो स्टंट जो है वो बंद हो जाता है या उसमें कभी कभार उसमें मसाइल आ जाते हैं। तो कभी कभार जो पैदा होता है इशू, उसको बुनियाद बना के आप मुकम्मल तौर पे जो है वो प्रोविंशियल एक्सचेकर को इब्तदाई तौर पे 78 करोड़ का, और जो टोटल डिमांड है ये बिलियंस में लास्ट जाता है कि आप इजाफी जो रकम है ये देंगे कंपनी को। अच्छा। तो ये सारे मामलात हैं। और तो ये क्या वो ज़ाती ताल्लुकात की वजह से होता है कि मतलब ये जैसे कि हम टेंडर की भी बात कर रहे हैं कि आपके ज़ाती ताल्लुकात जितने अच्छे हैं किसी कंपनी से, आप टेंडर भी उसको देंगे और उसके मनपसंद रेट्स पर देंगे?
आप देखें कि हमारे डॉक्टर साहिबान जो है ना, वो जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो फार्मूला नहीं लिखते, मेडिसिन का नाम लिखते हैं कंपनी को नवाजने के लिए। जब छोटी से छोटी टैबलेट के अंदर ये चीज़ें की जाती हैं तो जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर 21,000 रुपये का पर स्टेंट जो है, इतना लंबा चौड़ा डिफरेंस है कीमतों में, तो इसको खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि तो ये अगर हुकूमत को इसका नुकसान हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है। आप हुकूमत से, वज़ीर सेहत से आप बात करें, वो इस मामले को, ये अनड्यू जो डिले है इसको, और जो अभी शॉर्टेज है मेडिसिन की, इंजेक्शंस की या स्टंट्स की, वो कहती हैं फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है हमारा। अच्छा, आप ये बात कर रहे थे वज़ीर सेहत के हवाले, रिजवान की गुफ्तगू भी हुई है उनसे, क्या गुफ्तगू हुई आपको पहले वो सुनवाते हैं। जो स्टेंट्स वगैरह हैं और सारी दवाइयाँ जो इम्पोर्ट होनी है उसकी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, वो नहीं मंगवा रहे तो इससे हमारा कोई प्रॉब्लम। ये बताइए, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये बड़ी तखीर से हुआ है, इसकी क्या वजह है? कौन सी तखीर से हुआ? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है टाइम पे हुआ। उनको मुझे लगता पता ही नहीं था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कोई ताख़ीर से हुआ है। वो बात नहीं करना चाह रही थी। मैंने उन्हें क्वेश्चंस लेके चंद रोज़ पहले शेयर किए, उनके तर्जुमान को भेजे, बारहा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो तर्जुमान की तरफ से भी वो बार बार डिले करते रहे। उन्होंने कहा जी आज बताते हैं, कल बताते हैं, परसों बताते हैं। उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ वजारत बचाने पे है, सियासत बचाने पे। बिल्कुल ऐसे ही उनके रवैये से ऐसे ही लगता है। ये भी मैंने राह चलते उनको रोका, वो रुकना नहीं चाह रही थी, बात नहीं करना चाह रही थी इस पे, चूंकि उनके पास अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा रिजवान, आपसे मजीद भी इस हवाले से मैं बात करूंगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के CEO प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मजीद सवालात की फहरिस्त अरसाल की गई थी। उन्होंने जवाब में क्या कहा, पहले जरा वो सुन लें। हुकूमत पंजाब प्रोफेसर यास्मीन राशिद जो हमारी सेहत की मिनिस्टर रही हैं, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब चौधरी परवेज़ इलाही, इनका एक दूरस्थ प्रोग्राम था कि लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज और सस्ता तरीन इलाज पहुंचाया जाए। इस बेहतरी इलाज की तरफ जाने के लिए लाजमी था कि जो आप स्टेंट डालते हैं उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि सारा जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है, जो चीज़ आखिर में रह जाती है जिस्म के अंदर, वो स्टेंट है, और वो जितनी बेहतर क्वालिटी का होगा वो ज़ाहिर है बेहतर होगा। वक्त के साथ साथ ये जैसे जैसे स्टेंट्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती चली गई, ये हम उस तरह से लेते चले गए। वक्त के साथ साथ हमारे पास ज़ाहिर है जो वसाइल हैं वो महदूद हैं। हमने उसके लिए एक टर्म ईजाद होगी जिसको आपने बजट स्टेंट के हवाले से बात की, तो हमने उसका मतलब ये था कि वो स्टेंट जो हमें 50,000 की कीमत के अंदर अंदर मिल जाता है, और फिर साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वो क्वालिटी में नए स्टेंट्स के जितना करीब हो सके, जितना अच्छा हो उतना अच्छा हो। आज जो स्टेंट हमें बजट स्टेंट की प्राइसिंग में मिल रहा है, आज से ये कुछ साल पहले ये हाई प्राइस पे अवेलेबल था। आज भी ये स्टेंट हाई प्राइस का है। इसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है मेरे ख्याल में वो 64 या 65 हज़ार रुपये की ये कीमत में है, और सरकार इसको स्पेशल रिड्यूस बल्क परचेज की वजह से इसको स्पेशल रिड्यूस्ड प्राइस करवा के अपने लोगों को, अपनी कौम को प्रोवाइड करवा रही है, ताकि लोगों का बेहतर और खूब से खूब तर इलाज हो सके। हुकूमत का जिस वक्त एक चीज़ प्रोक्योर की जाती है तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसमें एडवर्टिजमेंट्स होती हैं, उसमें बिडिंग्स आती हैं, उसमें ग्रीवेंसेस आते हैं, उसमें एक और पूरा मरला होता है। ये जो मरला है, ये जो सारा स्टेप्स है, ये तकरीबन 4 से 6 माह के ऊपर टाइम लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना इतना पीरियड लगता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा एक, क्योंकि ये डॉलर क्रंच आ गया, तो इसमें भी एक हमें फर्दर चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ा, और उसमें कुछ चीज़ों की प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें चीज़ें करनी पड़ी। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि पिछले साल अगर एक $100 की चीज़ थी और वो उस ज़माने में डॉलर 140 से 150 रुपये का था, तो वो 15,000 रुपये की चीज़ थी। आज डॉलर ऑफिशियल रेट और मार्केट रेट्स बहुत हाई हुए हुए हैं, तो वो एक हमारी एक गवर्नमेंट के अंदर एक कंट्रोल प्राइसिंग को रखने के लिए 15% की हद होती है, ये उससे बहुत ज़्यादा जा रहे थे। तो उसका भी एक मेथडोलॉजी निकाली गई जिसके मुताबिक फिर इस सारी चीज़ों को प्रोक्योर किया गया। स्टॉक जो है वो कॉन्स्टेंटली इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपकी कंजम्पशन किस तरह से चल रही है और आगे से स्टॉक की अवेलेबिलिटी किस तरह से है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेरे पास तकरीबन कोई 1,500-2 हज़ार स्टेंट या इससे ज़्यादा ही अवेलेबल होगा। मैं अगला ऑर्डर भी प्लेस कर चुका हूँ। आपको ये मालूम है कि इस वक्त इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स हुई थी लोगों को, वो चीज़ें गवर्नमेंट भी अब उनको सॉर्ट आउट कर रही है। चंद एक चीज़ों में हमें अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
सो हमारा मकसद, हमारी कोशिश यही है कि जो जहाँ जहाँ हम लोगों को, मरीज़ों का बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, वहाँ से वहाँ तक हम चलते जा रहे हैं। अब एक दिन के अंदर इतना काम हो सकता है। अगर एक चीज़ हमारे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं है एक मरीज़ के लिए, और हमें पता है कि 2 दिन के बाद वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, तो मरीज़ हमारे पास रहता है या हम उसको रिकॉल कर लेते हैं और उसका इलाज कर देते हैं। एक चीज़ को ये समझ ली कि आपने कहा कि जी पिछले साल जो स्टेंट था वो 25 से 28,000 रुपये में आए थे और 2 हमने स्टेंट्स लिए थे, उसमें एक ये वाला भी लिया था और एक हमने जो आज प्रोमोस प्रीमियर है वो वाला स्टेंट भी हमने प्रोक्योर किया था। इस साल हमने ये फैसला किया कि हमने लेटेस्ट मॉडल्स की तरफ मूव करना है। जो पुराने स्टेंट्स थे हमने उनसे हटना है ताकि हम नए और खूब से खूब तर की तरफ जाएं, ताकि हम हर मरीज़ को इलाज बेहतर से बेहतर दे सकें। आप खुद सोच सकते हैं कि एक शख्स मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि जी कि हमें स्पेशल स्टेंट दे दें। जिस वक्त मैं उनको ये कहता हूँ कि जी मेरे सारे स्टेंट्स ही स्पेशल स्टेंट्स हैं, हम कोई लो कॉस्टिंग स्टेंट्स की तरफ नहीं जाते, और जब मैं उनको उनकी कीमतें दिखाता हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं कि आप इतना महंगा स्टेंट डालते हैं हमने। तो ये चीज़ें पॉसिबल ही इसीलिए है कि हमने इस बात का फैसला किया कि हमने नई बेहतर रिसर्च की चीज़ जानने पर जाना। आपका एक वो सवाल था कि जी इसकी क्या स्टडी है। इसकी स्टडी बेसिकली ये है कि दुनिया भर में चीज़ों को बेहतर खूब से खूब तर किया गया। ये अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हमारे मुल्क पे, जो कि पाकिस्तान दिल के मरीजों के मामले में दुनिया में टॉप ममालिक की फहरिस्त में आता है, स्टंट की भी किल्लत है, अद्वियात की भी किल्लत है और पाकिस्तानी मरीजों का इलाज उस तरह नहीं हो पा रहा जिस तरह होना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में स्टंट की खरीदारी में तातुल को विफाक से फंड्स ना मिलने से जोड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि PIC समेत पंजाब के दीगर सरकारी अस्पतालों में स्टंट की कमी का मसला 2021 से चल रहा है, जब मरकज में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और सूबाई महकमा सेहत स्टंट की सेंट्रल परचेजिंग प्राइस तय करने में नाकाम रहा था। अगर हम बात करें 2022 की तो तब भी ऐसी ही सूरत हाल रही और अब 2023 का आगाज़ है और स्टंट की किल्लत का मसला अभी भी बरकरार है। मुस्लिम लीग नून के दौर में वजीर सेहत की जिम्मेदारियां निभाने वाले ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने स्टंट की खरीदारी में 1 साल की ताखीर की और सूबे में सिर्फ स्टंट की ही नहीं, दिल के अमराज की दवाओं समेत दीगर ज़रूरी आलात की भी किल्लत है। और इसी हवाले से ख्वाजा सलमान रफीक ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। तक आपने स्टंट की बात की है, स्टंट नहीं सिर्फ उसके अलावा जो अद्वियात है वो भी नापीद है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही क्योंकि मुकम्मल तौर पर तवज्जो जो मौजूदा हुकूमत की है वो अनस्टेबिलिटी पे है, मुल्क को मईशत को ख़राब करने पे है और बुरी सियासत करने पे है। और जब तक पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब या मुतल्लिका जो मिनिस्टर हैं वो अपने अपने महकमों में अपनी अपनी हुकूमत में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो फिर लोग सफ़र करेंगे और लोग बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। जो स्टंट नहीं डाल पा रहे, उधार लिए जा रहे हैं, उस पर क्या कमेंट करें? देखिए, स्टंट वाली बात हुई है कि प्रोक्योरमेंट 1 साल पहले शुरू करनी होती है। अगर आज स्टंट नहीं मिल रहे तो इनकी मुकम्मल जिम्मेदारी तो इन लोगों की बनती है। और सिर्फ स्टंट नहीं, बाकी जो अद्वियात हैं, मेडिसिन है हेल्थ की और जो उनकी मशीनें आनी है बाहर से, वो सब चीज़ें डिले का शिकार हैं। प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे। आप देखिए गुजरांवाला का अस्पताल जो है वो तत्तल का शिकार है, साई वाला अस्पताल जो है वो तत्तल का शिकार है, डेरा गाजी खान का अस्पताल तत्तल का शिकार है, पिंडी यूरोलॉजी जो है वो तत्तल का शिकार है। तो चीज़ें डिले हो रही हैं। तो मेरा ख्याल हुकूमत का जो फोकस है वो लोगों की भलाई पे होना चाहिए। ख्वाजा सलमान रफीक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुल्क में सालाना 8 अरब रुपए स्टंट की इंपोर्ट पर खर्च किए जाते हैं, इसलिए स्टंट की खरीदारी का सौदा एक मुसलसल और पुरकशिश अमल है जिसे कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे हवस के पुजारी पुरकशिश अंदाज में ही हासिल करने की कोशिश करते हैं और बाइख्तियार ओहदों पर बैठने वाले इखलाकी लिहाज से कमजोर ओहदेदार यहाँ आकर बहक जाते हैं। पहले एक वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि इसके पीछे छुपी कहानी है क्या। ये 2017 का एक क्लिप है जिसको अखलाकन हम ज्यादा नहीं दिखा सकते। क्लिप में आप उस वक्त के MSPIC प्रोफेसर नदीम मलिक और उनके करीब बैठी खातून, पंजाब में स्टंट फराहम करने वाली कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की जोनल मैनेजर हाजरा जोया हैं, उनको देख सकते हैं, जिन्हें कंपनी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हाजरा जोया जैसे जैसे अपनी कोशिश में कामयाब रही, स्टंट की फराहमी का मुआहिदा उनकी कंपनी से तय पा गया। हमने साबिका MSPIC से उनका मौकिफ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब देने से माजरत कर ली। आपको बताते चलें कि ये वो दौर था जब जिम्मेदार अशखास और स्टंट फराहम करने वाली कंपनियों का मुश्तरका घोड़ा मुंह जोर था और मार्केट में स्टंट की कीमत 3 लाख से ज्यादा हो चुकी थी और सरकारी अस्पतालों में मौत का तमाशा लगा हुआ था और उस तमाशे के जिम्मेदार शबाबो शराब से दिल बहला रहे थे। एक आम मरीज की बेबसी को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना पड़ा।
जिसके बाद खुद साख्ता महंगे स्टंट की कीमत को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म वजूद में आया। एक और बात कि प्रोफेसर नदीम मलिक महंगी अद्वियात की खरीदारी समेत कई खिलाफ ज़ाब्ता कामों में भी मुलविस होने की बिना पर एंटी करप्शन में पेशियां भी भुगतते रहे हैं। और 2017 से वापस 2023 में हम आए और अब बात करते हैं कि स्टंट की किल्लत, महंगी बोली की मंजूरी और पंजाब हुकूमत की बीच चौराहे फूटने वाली हंडिया की। इससे बढ़कर पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अमराज कल्ब की दवाओं का भी काल पड़ गया है और बेड्स की भी कमी है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। एक बिस्तर पर 2 मरीज। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन PIC के सदर डॉक्टर एजाज खरल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अस्पताल में स्टंट लगाने में ताख़ीर तो है ही, दवाएं भी नहीं मिल रही हैं, बेड्स की भी कमी है, वजह क्या है इसकी? क्या अस्पताल इंतज़ामिया इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये आपके न्यूज़ चैनल के तवज्जुह से एक बहुत अहम टॉपिक है। इस पे बात की जाए जहाँ तक अद्वियात की कमी का है, तो वो भी पिछले कोई 2-3 माह से दिल की बहुत ही अहम अद्वियात में से हेपरिन इंजेक्शन होता है, जो कि ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, और ख़ासकर जो दिल का मरीज़ अटैक के साथ आ रहा होता है उसको वो बहुत ज़रूरी लगाना होता है। इसके साथ साथ जब हम मरीज़ को किसी को स्टेंट डाल रहे होते हैं तो उस इंजेक्शन को भी साथ साथ दिया जाता है ताकि ख़ास मिकदार में ब्लड थिन रहे और स्टेंट के अंदर क्लॉट ना बन जाए। अच्छा, तो ये इसकी कमी कह लें कि एक बड़ा अलमिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी कमी फेस की जा रही है, लेकिन प्राइवेट वाले कुछ ज़्यादा पैसे दे के वो रेंज कर लेते हैं। एक ज़ाती सवाल, आप इसको समझ लें, अगर स्टंट आपके मतलब आप दिल में स्टंट डालते हैं और वो टेढ़ा हो जाए तो इसका हल क्या है? क्या वो स्टंट की क्वालिटी हल्की थी तो वो इस वजह से वो टेढ़ा हो गया, या कोई और वजह होती है? एक्चुअली टेढ़ा, मेरे ख्याल से टेक्निकली उसको टेढ़ा कहना एक वेग टर्म होगी। हम जो समझते हैं कि जो स्टेंट के पैरामीटर्स होते हैं, उसकी जो कह लें कि मेकअप में जो फ्लॉज होते हैं, उसके स्टर्ट्स होते हैं, उसकी थिकनिंग होती है, उसकी ट्रैकेबिलिटी होती है, वो बिल्कुल बारीक एक कह लें कि तार की तरह की नाली है जिसमें से गुजर रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा वो अटक जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी सीन होता है कि वो उतर जाता है। हमने जहाँ उसको लगाना होता है वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, आगे अटका और वो उतर गया। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है और पेशेंट के लिए भी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है कि अगर वो ऐसी जगह पे उतर जाए और मरीज़ की जान खतरे, उसको उसी वक्त अटैक हो सकता है। अच्छा, ये मेरे जहन में इसलिए सवाल आया क्योंकि मेरे फादर को स्टंट डाला और वो स्टंट, जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो दूसरे अपने तौर पर एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, वो स्टंट टेढ़ा हो गया और उन्होंने जो बाकी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, जो बाकी ज़िंदगी थी उन्होंने उसी तकलीफ के साथ गुजारी। लेकिन पंजाब कार्डियोलॉजी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारे दिल का, वहाँ पे इतने सारे मसाइल के अंबार हैं, कौन मतलब हल करेगा इनको? आप कहते हैं कि आप तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम मेडिसिन की भी किल्लत की बात करते हैं, हम स्टंट की भी फराहमी की किल्लत की बात करते हैं, या फिर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मसाइल का अंबार देखते हैं, वहाँ पर मरीज़ सबसे ज़्यादा पंजाब कार्डियोलॉजी में देखते हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए कोई क्यों नहीं आगे आता? बिल्कुल जी, देखें, ये अरबाब इख्तियार ने ही अल्टीमेटली हल करना है इसको। अब हमारी जो प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है। मैं बड़े अफसोस से कंपनी से पूछता हूँ कि यार ये कमी क्यों पैदा हो रही है? क्यों कि पाकिस्तान में कोई रॉ मटेरियल ही नहीं बना रहा। अ लॉट ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स जो कि टर्की हमें दे रहा है, हम दिल के लिहाज से भी देखें तो हम बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारे इंजेक्शंस जो कि टर्की से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल है। हमारी कंपनीज जो इधर इंटरनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं, उनका रॉ मटेरियल उधर से आता है, जहाँ तो सिर्फ पैकिंग चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं होने दिया जा रहा, फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आज हम इस कह लें मुआशी तौर पे इस नैच पे पहुंच गए हैं कि हमें स्टेंट भी बाहर से आने, पैसा तो जाना ही जाना, स्टेंट भी बाहर से आते हैं, दवाइयाँ भी बाहर से आती हैं। अच्छा, एक और मसला भी है डॉक्टर साहब, जो अस्पताल में मरीजों को लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं किसी भी टेस्ट के लिए, 2 महीने की तारीख, 3 महीने की, ऐसा क्यों है? मतलब एक तो इसकी क्या वजह, क्या मशीनें हमारे पास पूरी नहीं है, क्या डॉक्टर्स की किल्लत है, और इस सिलसिले में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने क्यों अब तक आवाज़ नहीं उठाई? जी मैम, ये तो हम हमेशा उठाते हैं। अभी भी रिसेंटली क्या हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आई थी, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, जिसमें जितने लोग डॉक्टर्स होते थे ना, वो स्पेशलाइजेशन के अप्लाई करते थे, तो उसमें हमेशा से कट लगा जा रहा है। पिछले 3-4 साल से वो 1000 से कम होती अब 400 सीट्स हो गई हैं। अच्छा। इसके बारक्स आपका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, मरीजों का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल की अमराज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो अल्टीमेटली फिर वर्कलोड बढ़ता है, और जब वर्कलोड बढ़ता है तो उस पे फिर एक डॉक्टर क्या करेगा? अगर पहले वो 10 मरीज देख रहा था, अब उसको 50 देखने पड़ रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली मरीज इग्नोर होंगे। इसका मतलब डॉक्टर्स की भी कमी है हमारे यहाँ पे? डेफिनेटली। देखें, HR की
अच्छी खासी डेफिशिएंसी है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि पीआईसी में ये जो सोफे लगाए जा रहे हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं भेजी गई, कोई इसकी रिक्रूटमेंट के लिए कि भाई इधर भी किसी ने खड़े तो होना है ना, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स या कोई पैरामेडिकल, तो उस कल को किसी को उधर से खींच के लगाएंगे, वो 2 दिन करेगा, मरीज इग्नोर होते हैं ना अल्टीमेटली। तो एचआर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दवाइयों की कमी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे रिजवान, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से, वो मिनिस्टर रही हैं सेहत के हवाले से, अभी भी हैं, तो क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद तक ये बात नहीं किसी ने पहुंचाई कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है, इतने सारे मसाइल हैं, तो भाई पंजाब का सबसे बड़ा ये कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, उसको तो ठीक करें पहले। उनको ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में ये नहीं हो सकता कि इल्म ना हो, चूँकि वो खुद भी बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और उन्हें सारी चीज़ों का इदराक है। लेकिन इसके बावजूद ये बात है तरजीहात की, उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि जी खून पतला करने वाले इंजेक्शन नहीं है, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, स्टंट्स की किल्लत है, फिर साइज़ का एक बहुत बड़ा इशू है कि एक पेशेंट को जिस साइज़ का जो है वो स्टंट चाहिए वो स्टंट नहीं मिलता और मांगे तांगे से सारा काम चल रहा है उधार मांग के। आप उसे कह दें कि स्टंट डाल दिया और वो उठ के चला जाएगा, उसे क्या पता है कि स्टंट डाला है या नहीं। ऐसे भी वाकयात हुए हैं माजी में, ये तो आप सही कह रहे हैं। और जाली डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल से पकड़े गए हैं डॉक्टर साहब, बल्कि इसकी तायद करेंगे, पिछले मंथ पीआईसी से एक जाली डॉक्टर साहब पकड़े गए। वो मैंने ही उस बंदे को पकड़ा और उसकी स्टोरी शायद वो आपको रिटर्न फॉर्म में जब वो एफआईआर की तरफ लेके गए, तो बंदा क्या कि एक डॉक्टर साहब दूसरे थे, मैं राउंड कर रहा था तो वो मेरे पास उसको पकड़ के ले आए कि सर ये डॉक्टर साहब हैं, कल एक मरीज था जो कि सिक था और उसको हमने रेफर करना था, उसका कार्डियक इशू नहीं था, कोई लंग का इशू था या गुर्दे का इशू था, तो सर्विसेज हॉस्पिटल में, और वो बंदा उस फैमिली के साथ अटैच था, कहता है जी कि ये मेरे अंकल हैं। तो खैर उनकी डेथ हो गई और अगले दिन फिर वही बंदा आया, तो डॉक्टर जो ड्यूटी पे था उनको आइडिया हो गया कि यार इसके अंकल थे और इसको पता नहीं है। वो डॉक्टर से आके पूछ रहा है कि वो मरीज कहाँ गया, तो डॉक्टर्स को शक पड़ गया कि ये यार कैसा रिलेटिव है जिसको पता ही नहीं इसकी डेथ भी होगी अंकल की। तो वो मेरे पास पकड़ के ले आए। जब मैंने उसकी थोड़ी सी तफ्तीश की तो पता चला वो डॉक्टर ही नहीं है, पहले कहता जी मैं डिस्पेंसर हूँ, फिर इस तरह। तो वहाँ तक कैसे आ गया, मतलब ये एक बहुत वो लोगों से बात पैसे बटोर रहा था और फिर पता चला रिलेटिव्स ने कहा जी हमसे 5000 कल इसने लिया है और कहा है कि ये मैं टेस्ट आपके फौरी ना उधर से करवा देता हूँ, और वो पैसे जेब में ले गया। फिर मुझे कहता है ये चुगताई लैब वालों से इसने टेस्ट कराया। मैंने कहा भाई चुगताई के मैनेजर का मेरे पास नंबर है, मैं अभी उनको कॉल करके आपके कंफर्म करता हूँ, आप उधर क्यों टेस्ट लेके जा रहे हैं, क्या आप कमीशन है कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं या सस्ते में मरीज को करवा के दे रहे हैं, कैसे। तो वो भी सारी उसकी कहानी थी, एक कुछ नहीं था, वो इसी तरह एक कह लें कि घोस्ट डॉक्टर बन के और मरीजों को लूट रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है कि मतलब इतना जाली डॉक्टर भी पंजाब कार्डियोलॉजी के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब अंदर से कोई लोग मुलविस हैं उसके साथ जिन्होंने उसको अंदर आने दिया और वो वहाँ डॉक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये कुछ शातिर लोग होते हैं जो कि रश का फायदा उठाते हुए, और शायद वो एक कह लें कि हैबिचुअल था, उसे पता था कि यहाँ लोग मिजरी में होते हैं तो उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दिया जाए और उस बहाने से वो पैसे बटोर रहा था। और जब मैंने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो पुलिस ने उनका आईडी नंबर जब उस पर ट्रैकिंग पे लगाया तो इंटेलिजेंस में पता चला कि इस पे तो 3 एफआईआर होगी, और वो उधर ही मान गया जी एक मोटरसाइकिल मैंने चोरी की थी और इस तरह का वो बंदा था और डॉक्टर। हम तो बाकी मसलों की बात कर रहे थे कि स्टंट की कमी हो गई, खून पतला करने वाली अद्वियात या दिल की जो अद्वियात हैं उनकी कमी हो गई, किल्लत हो गई, लेकिन ये भी एक मसला है। आप भी इस सिलसिले में खबरदार रहें जो देखने वाले हैं कि अस्पतालों में इस तरह के भी मामला हैं कि आपको कोई ना कोई जाली डॉक्टर ऐसा मिल जाता है जो सिर्फ आपसे पैसे बटोर रहा होता है और असल में वो डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने यकीनन बहुत फ़ायदेमंद बातें की हैं, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है जिसका पहुंचना बहुत ज़रूरी था। आपका शुक्रिया। अभी एक ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप देखते रहिए ऐसा क्यों। वेलकम बैक नाजरीन। दिल के स्टंट का मामला मुल्क की आला तरीन अदालत में भी ज़ेरे समात रहा और 2017 में इस कज़िया का आगाज एक मुतासिरा शख्स की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त से हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि लाहौर के मुकामी सरकारी अस्पताल में लाखों रुपए वसूल करके भी स्टंट नहीं लगाए जा रहे। तहकीकात का आगाज हुआ तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जिंदगी बांटने वाले मौत बांटते पकड़े गए। सरकारी अस्पतालों में जाली और गैर मियारी स्टंट से लेकर लाखों की वसूली के बाद भी स्टंट ना डालने की कहानियां जबान ज़द-ए-आम हो गईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ड्रैब भी हरकत में आया और 3rd जनरेशन स्टंट की कीमत 1 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, जबकि यूरोपियन मार्क की स्टंट की कीमत 95,000 और 2nd जनरेशन का रेट 67,000 रुपए मुकर्रर कर दिया गया था। ड्रैब के निर्खों को ड्रग लायर्स फोरम ने मरीजों के खिलाफ साजिश करार दिया और स्टंट की किल्लत और महंगे होने के हवाले से हमने एक बार फिर ड्रग लायर्स फोरम के सदर नूर मोहम्मद मेहर साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। उनसे जानते हैं कि क्या
आज फिर हमें 2017 से पहले वाले किसी बहरान का सामना है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि 1 साल की ताख़ीर से स्टंट की ख़रीदारी, LCs खुलने का इंतज़ार और मरीज़ और लवाहिकीन सब परेशान है। ऐसा क्यों है कि इतनी हलचल है सस्ते कार्डियक स्टंट की फराहमी के लिए? नस्ट का वादा भी आपको यकीनन याद होगा। जी, एक तो LCs पहले तो चलो जाली या जो भी अनरजिस्टर्ड मिल तो रहे थे, अब तो मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। हुक्मरानों की ये सियासी बाज़ार तो हम देखते ही हैं, रोज़ाना आए रोज़ चलता रहता है, लेकिन बेरहमी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जान बचाने वाली अद्वियात के लिए हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, LC खुल नहीं सकती और बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो प्रोसेस नहीं कर रहे। हमारी हज़ारों शिपमेंट्स जो हैं वो कराची पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, लाहौर ड्राई पोर्ट पे पड़ी हैं, पिशावर पड़ी हुई हैं और भी बहुत जगहों पे पड़ी हुई हैं, सियालकोट पड़ी हुई हैं। देखें बात ये है कि इंसान की जान जो है ना वो कीमती होनी चाहिए, अगर वो नहीं है। बाकी जिस वाक़े का आप जिक्र कर रही हैं 2017 में जो म्यू अस्पताल में डॉक्टर शफी साहब जो है हार्ट वहाँ पे सर्जरीज़ के दौरान उन्होंने गैर मियारी अनरजिस्टर्ड स्टैंडर्ड डाले और साबित भी हुआ। उस वक्त के ड्रग इंस्पेक्टर हसन सईद ने कोशिश भी की, FIA ने भी कोशिश की, FIA ने बड़ा अच्छा किरदार उसमें अदा किया, लेकिन डॉक्टर जिसको हम बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो डाकू का किरदार अदा करते हैं, हम उन्हें बिला वजह मसीहा कहते हैं, लेकिन हालात जो नताइज हैं वो ऐसे हैं कि कौन सी डॉक्टरों की एसोसिएशन है जिसकी जो है ना फलानी पीट एसोसिएशन है, हार्ट एसोसिएशन है, किडनी एसोसिएशन है। भाई आप फार्मा कंपनियों से तो सारा कुछ लेते हैं, कौन सी चीज़ है जो नहीं लेते? मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, एक चीज़। दूसरी चीज़, उस साकिब शकी साहब जिन्होंने अनरजिस्टर्ड स्टंट वहाँ पे डिलीवर हुए और इस्तेमाल हुए, साबित भी हुआ, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। हम मरीजों को मरने नहीं देंगे। हम जिसकी माँ स्टंट के बगैर मर जाए और वो शहीद हो तो क्या हम बैठे रहें? किसी का बच्चा जो है वो मर जाए, उसको दवाई ना मिले, फिर हम किस ईमान के किस दर्जे पे खड़े हैं कि हम इन सियासी बाजारों को देखेंगे? हम तो मजबूर हैं। लेकिन मेहर साहब ये गफलत फिर कहाँ से है? आप कह रहे हैं कि ठीक है हम मानते हैं हुक्मरान हमारे करप्ट हैं, हम मानते हैं कि वहाँ से भी गफलत हो रही है, लेकिन अंदर भी तो गफलत का ज़्यादा बड़ा जो है ज़्यादा लोग हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। देखें, निज़ाम रातों रात तो करप्शन का और बेरहमी का शुरू नहीं हो जाता ना। आप देखें, आपके पास पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल वार है, आपके पास बायोलॉजिकल टेस्टिंग की कोई लैब नहीं है। ये मेडिकल डिवाइस है, ये स्टैंड मेडिकल डिवाइस में आता है। आपने इस मुल्क में कोई मेडिकल डिवाइस की टेस्टिंग की लैब नहीं बनाई। अब लैब होगी, रिपोर्ट होगी तो सजा भी होगी। अब आप क्या है, पूरी तरह ट्रैप्ड हैं उन इंटरनेशनल इदारों WHO और नाम पे जो बदमाशी होती है यहाँ पे और वैक्सीनेशन के नाम पे जो बदमाशी होती है, आप उसकी नहज को समझ नहीं सकते। वो चीज़ सच बोलना, अब देखें मैं सच बोलता हूँ, मैंने भी जो है 251 FIRों का सामना किया है, क्वैश हुई है, ख़त्म कराई हैं, लेकिन मैंने भुगती है। लेकिन सच बोलना तो नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हम लोगों को मरने दें? मेहर साहब, सबसे इसमें जो चले हम स्टंट का तो मामला डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो दिल के मरीजों की जो दवाई है, जो ड्रग है, उसमें भी तो हमने गफलत देखी है। वो कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार जो है हमारी जो ड्रग अथॉरिटी भी एक जिम्मेदार है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, और हमारी स्टेट बैंक से उससे ज़्यादा जिम्मेदार है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इससे ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, अगर उनके पास अपने अल्लाह तललों के लिए तो पैसे हैं, क्या मरीजों के लिए दवाई जो इंपोर्ट होनी है, एक जो है ना, अब मसला क्या है कि एक फ्रीसोफोल प्रोपोफोल जो है एक एनेस्थीसिया की दवाई है जो कि बाहर से 100% बाहर से आती है, पाकिस्तान में नहीं बनती। अब वो जर्मनी से, बाकी मुल्कों से, अमेरिका से आ नहीं रही। एक चीज़, अब स्टंट भी नहीं आ रहे, कनोला नहीं आ रहा, सिरिंज नहीं आ रही, सर्जिकल टेप नहीं आ रही, चाइना से नहीं आ रही, यूरोप से नहीं आ रही, जर्मनी से नहीं आ रही। एक चीज़ ये हो गई। फिर और तो और इनहेलर जो है, अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो चीज़ें नहीं आ रही। इंसुलिन जो है वो बाहर से इंपोर्ट होती है, वो नहीं आ रही। बाकी लोकल जो कंपनीज हैं उसमें से 100 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपने आधे लोगों को फारिग कर दिया है, और जो आधे लोग बच्चे हैं उनकी तनख्वाहों में भी 20% 25% कटौतियां कर दी हैं। अब जो है फार्मासिस्ट भी बेरोजगार हो रहे हैं। अब की पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो फार्मास्यूटिकल है। हम 65 मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। जब रॉ मटेरियल आएगा नहीं, बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो जब एक सर्कल पहिया बेरोजगारी और मरीजों की मौत और मौत, अब किसी का प्यारा मरेगा ना, फिर पता लगेगा। अब क्या है, हमारे हुक्मरान तो बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं ना, इस मुल्क की तो दवाइयां भी नहीं खाते और हमें इस काबिल ही नहीं समझते। अच्छा रिजवान, हमने जो एक और बड़ा मसला देखा है अस्पतालों में कि वहाँ पर मरीजों के लिए बेड नहीं होते हैं। एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज हमने देखे हैं। बल्कि गुज़श्ता कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े एक्टर थे, उनका इंतकाल हुआ था,
और वो जिस हालत में कसम पुरसी की हालत में उनका इंतकाल हुआ, एक बेड पर 2 मरीज़ थे, एक वो थे और एक और मरीज़ था। ये एक बहुत बड़ा मसला है अस्पतालों में, ये एक बहुत बड़ा ऐसा ये इशू है कि जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता अस्पतालों की जानिब से। इस पे आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की थी, इस हवाले से बताइएगा। आप देखें, आप किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में चले जाएं, लाहौर, बाकी सूबे को छोड़ दें, सिर्फ लाहौर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पे आपको एक एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट जो है, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे आपको 3-3, 4-4 बच्चे जो हैं एक बेड के ऊपर लेटे हुए नजर आएंगे। ऐसे ही है। और उनके पेरेंट्स या उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो कसम पुरसी की हालत में कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर जो प्रोसीजर है वहाँ का हॉस्पिटल्स का, कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट है उसको या उसके अटेंडेंट को गाइडलाइन नहीं दी जाती प्रॉपर। उसने एक चीज़ कहीं से करानी है, पर्ची के लिए एक लंबा क्यू है, उसके बाद वो जाएगा तो मेडिसिन उसे नहीं मिलेगी। तो एक नाहली की भरमार है। आप तरजीहात का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नस्ट में भी स्टंट बन रहे हैं हमारे मुल्क में। अगर जो स्टंट बन रहे हैं, जैसे मैंने नस्ट की मिसाल दी है, तो क्या वो इतनी बेहतर क्वालिटी या मेयार के नहीं होते हैं कि हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं $49 मिलियन खर्च करके? देखिए, नस्ट में हमारी आर्मी और दूसरे इदारों ने कोशिश की, लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो उनको भी काबू नहीं आती। जब अथॉरिटी और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन और उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और CE मार्क। असल में आपने जो पहला सवाल किया है ना कि हमारी अस्पताल जो है बेड से और ये मसाइल हैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर सरकारी अस्पताल सही काम करना शुरू कर देंगे और फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे तो प्राइवेट अस्पतालों का क्या हाल बनेगा। यहाँ पे जो लाहौर का दिल का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, आप सोच सकती हैं कि 10 लाख से कम अगर मरीज जाए और वो स्टंट निकाल बाहर नहीं, 10 लाख तो आम छोटी सी रकम है, ठीक है। तो गरीब के लिए ना मर जाना, उसका पैदा होना ही गुनाह है शायद। अब हेल्थ मिनिस्टर को ये पता नहीं है, वो कह रही है जी 2004 से ना कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने कहा था, ठीक है। तो मैं इससे ज्यादा भाई से शर्म बात क्या हो सकती है कि आप एक मरीज हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और प्राइस कंट्रोल है, ड्रग एक्ट 1976 के तहत, 2000 ड्रैप एक्ट 2012 के तहत हर दवाई की कीमत का तयन होता है। एलोपैथी की बात कर रहा हूँ मैं, जो जान बचाने वाली होती है, बाकी तो कचरा दवाइयाँ तो अच्छा चले। बात मैं ये आपको कह रहा हूँ कि दवाई की कीमत का तयन किसी वेबसाइट पे नहीं है, सूबे की नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारी है हेल्थ और एजुकेशन, लेकिन इंतहाई नाअहल है। इन्होंने ड्रैप एक्ट 2012 से बना, इन्होंने कोई सूबों ने कोई काम ही नहीं किया, दवाई रजिस्ट्रेशन के काम नहीं किया, किसी चीज़ पे काम नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं है। अब क्या है, अब जो डॉक्टर है सरकारी अस्पताल में भी काम करता है, सारा दिन बैठ के ब्रांड्स लिखता है, कंपनियों से पैसा लेता है। बल्कि कौन सी चीज़ है जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों से डॉक्टर डाकू नहीं लेते। अच्छा रिजवान, आप ये बताइएगा कि खून पतला करने वाली दवाइयों की किल्लत हमने बहुत देखी है, इसकी क्या वजह है? क्या इसके पीछे भी कोई माफिया है जो इन दवाइयों को रोकता है, मार्केट में आने नहीं देता? आप देखें, मसनूई किल्लत भी पैदा की जाती है। इंपोर्ट तो चलें, LCs नहीं खुल रही, वो सारे डिस्प्रिन नहीं मिलती। आप देखें, डिस्प्रिन नहीं मिलती खून पतला करने के जो इंजेक्शंस हैं। नहीं मिल रही थी तो डिस्प्रिन कैसे मिलेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वज़ीर सेहत साहिबा जो हैं इमरान खान साहब की अगर आप बात सुने तो वो कहते थे कि मैं किसी भी ऐसे शख्स को मिनिस्ट्री नहीं दूंगा जिसका कारोबार होगा। तो उनका तो अपना हेल्थ का कारोबार है, वो तो हॉस्पिटल की मालिक हैं, और ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में भी आता है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट्स जो हैं एक एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट जो हैं या लेटे हुए हैं, या फिर वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के ड्रिप उन्हें लगी हुई है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो हैं वो इस सारे मामले से ऐसे लगता है कि बिल्कुल लाइलम है, और उनकी तरजीहात ही नहीं है कि इस सारे मामलों को देखा जाए। जब आपकी तरजीहात अपना ज़ाती कारोबार और आपकी सियासत हो तो फिर मेरा ख्याल है मरीजों की या आम लोगों की जो मसाइल हैं वो आपकी तरजीहात में नहीं आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप डॉक्टर्स के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, आप पंजाब की बात करें, पंजाब और वफाक की जो एक लड़ाई खींचातानी चल रही है, उनकी सारी तवज्जो जो है वो अपनी कुर्सियाँ बचाने के ऊपर है, अपनी सियासत बचाने के ऊपर है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हॉस्पिटल्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई चेक नहीं है, वहाँ पे माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं। माजी की अगर बात करें तो स्टंट्स के बेतहाशा ऐसे स्कैंडल्स यहाँ पे आए कि किस तरह से कंपनीज जो हैं वो दरमियान में अपने लोगों को डालती हैं और कमीशन देती हैं, और उसके बाद जो है वो उन्हें ठेके मिल जाते हैं। लोकल परचेज भी उनसे की जाती है, बाकी भी स्टंट्स भी बल्क में भी उनसे परचेज किए जाते हैं। ये यकीनन हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है। हमने कोशिश तो की है कि हम इस मामले को उठाएं, अपने प्रोग्राम के ज़रिए इस इशू को डिस्कस करें, ताकि जो इक़्तिदार के ऐवानों में लोग बैठे हैं उनको आवाम के मसाइल भी नजर आएँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, रिजवान आपका भी बहुत शुक्रिया, नूर मोहम्मद मेहर साहब शुक्रिया।
जी, तो 1 साल की ताखीर से स्टंट की खरीदारी, एलसीज खुलने का इंतजार, मरीज और लवाहिकीन सब परेशान। क्यों है इतनी हलचल? सस्ते कार्डियक स्टंट की फराहमी के लिए नस्ट का वादा याद है आपको? 2021 में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टंट प्रोडक्शन के शोबे का इफ्तिताह किया था। यूनिवर्सिटी ने आम स्टंट की कीमत 15,000 रुपए मुकर्रर की थी। आज नस्ट का स्टंट प्रोजेक्ट कहां खड़ा है? प्रोडक्शन के आदाद-ओ-शुमार क्या हैं? अगर मुल्क में स्टंट तैयार किए जा रहे हैं तो फिर इंपोर्ट पर $49 मिलियन क्यों खर्च किए जा रहे हैं? नाज़रीन, एक छोटा सा कार्डियक स्टंट और इतनी लंबी कहानी बनती है क्योंकि ये दिल का मामला है। लेकिन ये बात बा-इख्तियार और करोफर के साथ ओहदे संभालने वाले अफसरान को कौन समझाएगा कि ये दिल का मामला है? अवाम का दिल भरने वाले वादे और दावे करने वाले सियासतदानों को कौन समझाएगा कि ये दिल का मामला है? जो धड़कना बंद कर दे तो एक शख्स की कहानी ही खत्म नहीं हो जाती, एक खानदान के लिए एक अलमिया भी जन्म ले लेता है। मौत यकीनन बरहक है, हम उसे तो नहीं रोक सकते, मगर अलमिये को जन्म देने से तो रोक ही सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया आपका।